हेलो एंड वेलकम है आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्वाध्याय पर। मेरा नाम है महेंद्र सिंह राठौड़। मैं आपको करूँगा सेकेंड ग्रेड मैथमेटिक्स और जीके के फर्स्ट पेपर की तैयारी, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं मैथमेटिक्स के सिलेबस की, जो इस बार कुछ चेंज ज़्यादा तो नहीं हुआ है, लेकिन हम उसमें बात करेंगे कि हमारे क्या क्या टॉपिक्स हैं जिनका अध्ययन हमें करना है। काफ़ी ज़्यादा पोस्टें हैं, तो अच्छे से इसकी तैयारी करेंगे तो आसानी से सिलेक्शन हो सकता है। तो फर्स्ट टॉपिक है हमारा नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम सेकेंडरी एंड सीनियर सेकेंडरी स्टैंडर्ड के अंदर आता है, जिसके अंदर रेशनल नंबर, जो टर्मिनल डेसिमल है वो आएंगे इसमें, नॉन रेशनल नंबर्स, रियल नंबर्स, देयर डेसिमल एक्सपेंशंस, operations on real numbers, laws of expressions of real numbers, Euclid division, lemma एंड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स। तो ये हमारे नंबर सिस्टम के अंदर ये टॉपिक है जो हमको पढ़ने हैं, आसानी से हो जाएगा। इससे ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं आता है, नॉर्मल सा क्वेश्चन आएगा, तो वो हम करेंगे। इसके बाद आती है जियोमेट्री। जियोमेट्री में लाइन एंड एंगल्स, प्रॉपर्टीज ऑफ एंगल्स एंड द पॉइंट, पैरेलल लाइन्स यानी समांतर लाइन्स, ट्रेजेबल्स, साइड्स एंड एंगल्स एंड ट्रायंगल्स, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल्स, कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स, सिमिलर ट्रायंगल्स जो समरूप त्रिभुज होते हैं वो, इन अ ट्रायंगल, मीडियंस, एल्टीट्यूड्स, क्वाड्रिलेटरल्स, प्रॉपर्टीज ऑफ एंगल्स, साइड्स, डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम, rectangle, rhombus, square, midpoint theorem, circle and term related to it, perpendicular form of the center to a chord, equal chords, their distance from the center, angle subtended by an arc, circle, cyclic, quadratic, tangent from a point on a circle। बात करें अगर अपन जियोमेट्री की, तो यहाँ से क्वेश्चन लगभग ऊपर से ही आ जाता है, जो नॉर्मल से गुणधर्म होते हैं उन्हीं के ऊपर आता है। तो ज्योमेट्री हम पढ़ेंगे, इसके क्वेश्चंस करेंगे और नॉर्मल सा क्वेश्चन आएगा तो हो जाएगा इसका भी। इसके बाद मेंसुरेशन। मेंसुरेशन पे देखो क्वेश्चन आसान भी आ सकता है, कठिन भी आ सकता है, और कैलकुलेशन वाला भी आ सकता है। इसके अंदर एरिया में देखें तो एरिया ऑफ प्लेन फिगर्स इन्वॉल्विंग ट्रायंगल्स, क्वाड्रिलेटरल्स, सर्कल, एरिया ऑफ सेक्टर्स, सेगमेंट ऑफ अ सर्कल, प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन एरियाज एंड पैरामीटर्स अबव द प्लेन फिगर। तो ये है। इसके बाद है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। वॉल्यूम आयतन, ये जिसके अंदर ये क्यूब्स, क्यूबॉइड्स, स्फीयर इंक्लूडिंग हेमिस्फीयर, राइट सर्कल, सिलेंडर्स, ये सभी इसके अंदर आ जाते हैं। इसके बाद एलजेब्रा मीन्स बीजगणित। तो इसके अंदर जो हमारी समीकरण होती है, पॉलीमर्स, लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, पॉलीमियल्स, जीरोस, रूट्स, जो मूल होते हैं वो, हल, रिलेशंस बिटवीन जीरोस एंड रूट्स, ये प्रॉब्लम बेस्ड, रिमेंबर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम, क्वाड्रेटिक इक्वेशन with real coefficients, formation of quadratic equation with given roots। तो ये अपन को इसमें पढ़ना है अलजेब्रा में, और ये नीचे और भी टॉपिक्स दे रखे हैं जो हम एक एक करके कंप्लीट करेंगे। इसके बाद आता है मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट। बहुत ही आसान टॉपिक, यहाँ पे ज़्यादातर वहाँ से क्वेश्चन आ जाता है जो हमारे प्रॉपर्टीज होते हैं, उसको बोलते हैं 80 की जो प्रॉपर्टीज होती है प्रतिलोम वाली, तो वहाँ से इसका क्वेश्चन आ जाता है। इसके अंदर है मैट्रिक्स, एल्जेब्रा ऑफ मैट्रिक्स, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स में जो बोला था ना यहाँ से, तो ये एक इम्पोर्टेंट है, इसके जो गुणधर्म होते हैं वहाँ से क्वेश्चन आ जाता है। सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ऑपरेशंस ऑन मैट्रिक्स, एडिशनल मल्टीप्लिकेशन and multiplication with the scalar,
डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर 2 and 3, प्रॉपर्टीज ऑफ सारणी के जो गुणधर्म है वो हमारे आएंगे। माइनर्स, कोफैक्टर्स, एप्लीकेशंस ऑफ डिटरमिन एरिया ऑफ अ ट्रायंगल। ट्रायंगल का एक सूत्र होता है सारणी की फॉर्म में, तो वो भी आता है। एडजॉइंट इनवर्स ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स, इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस, टेस्ट ऑफ consistency and solution of similarities linear equations in 2 and 3 variables, this determinant and तो हमारे जो समीकरण दे रखे होते तीन और उसके जो हल होते हैं, अनेक हल होंगे, अद्वितीय हल होंगे या कोई हल, तो वो हमारा जो सारणी होता है वो इम्पोर्टेंट है, वो वहाँ से क्वेश्चन आए। इसके बाद होता है सेट रिलेशन फंक्शन, सेट एंड देयर रिप्रेजेंटेशन, डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेट्स, Venn diagrams, operations on sets, De Morgan law, particle problems based on them, ordered pair relations, domain and codomain, function as a special case of relation, domain, codomain, range function, even and odd functions, into, out, onto, यानी एक एक ही हो गया, अच्छा तक फंक्शन, तो वो सभी अपन को पढ़ने पड़ेंगे। सम डिफरेंट प्रोडक्ट एंड फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्री अपन को पढ़नी है यहाँ पे। इसके बाद एनालिटिक ज्योमेट्री जो 2D है, 2D अपन को पढ़नी पड़ेगी, जिसमें डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, सेक्शन फॉर्मूला, शिफ्ट एंड ओरिजिन, स्ट्रेंथ लाइन, वेरियस फॉर्म्स, स्लोप ऑफ लाइन, एंगल्स, ये हमको पढ़ने पड़ेंगे। डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट, लाइन, लाइंस थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू गिवन लाइंस, इक्वेशन ऑफ द बाइसेक्टर ऑफ द एंगल बिटवीन टू लाइंस, ये सभी अपन को पढ़ना पड़ेगा। तो आसानी से हम यहाँ इस चैनल पे ये सारे टॉपिक कंप्लीट करवा देंगे। 3D में डिस्टेंस जो 2D में है डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट, तो वो 3D में कैसे हम ज्ञात करेंगे, तो हमें दोनों में पढ़ना है, 2D में भी पढ़ना है। 3D डायरेक्शन कोसाइंस, डायरेक्शन रेशियो जो दिक खोजे और दिक अनुपात होते हैं, इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेंथ लाइन, स्पेस स्क्यू लाइन, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन, इक्वेशन ऑफ अ प्लेन, डिस्टेंस प्लेन, ये सभी अपन को पढ़ना। इसके बाद आता है कैलकुलस, लिमिट्स, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, डिफरेंशियल सम, डिफरेंस, प्रोडक्ट एंड पर्टेन टू चेन रूल, डेरिवेशंस ऑफ कंपोजिटिव फंक्शन। तो कैलकुलस में ये हम जब टॉपिक पढ़ेंगे तो उसके साथ में और जैसे रोले एंड लाग्रांज मीन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है। एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव्स, रूल्स ऑफ चेंज, ये भी सब इम्पोर्टेंट है, तो ये अपन सब पढ़ेंगे। इसके बाद वेक्टर अलजेब्रा अपन पढ़ेंगे, जहाँ से भी एक आधे क्वेश्चन आ जाते हैं, इम्पोर्टेंट है वेक्टर अलजेब्रा। स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, ये भी आसान सा टॉपिक है। यहाँ पे ये जो 22 थ्योरम दे रही है बहुत ही इम्पोर्टेंट, इससे क्वेश्चन लगभग आ ही जाता है। और पार्ट 2 की बात करें हमारे ग्रेजुएशन स्टैंडर्ड की, तो उसमें एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा जो अमूर्त बीजगणित है, डायरेक्टली थ्योरेटिकल क्वेश्चन आएगा, जो आपका टाइम सेविंग पार्ट होगा एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, जिसको पढ़कर आप आसानी से यहाँ पे नंबर अच्छे गेन कर सकते हो और टाइम को यहाँ पर बचा सकते हैं। इसके बाद रियल एनालिसिस, ये भी आसान सा टॉपिक है, इसमें भी आपको टाइम सेविंग क्वेश्चन ही आते हैं, आसानी से हो जाता है। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, कुछ इसमें भी गुणधर्म है, विश्लेषिक फलन है, ये ऐसे थोड़े बहुत आसान से क्वेश्चन है जो आसानी से इसमें भी हो जाते हैं। एडवांस कैलकुलस, ये भी अपन पढ़ेंगे, जैसे एंगल बिटवीन रेडियस वेक्टर एंड टेंजेंट, एंगल बिटवीन टू कर्व्स, पोलर फॉर्म्स, तो बहुत सारी ध्रुवीय फॉर्म भी पढ़ेंगे, अक्षीय वाली भी पढ़ेंगे, पोलर टेंजेंट, सब टेंजेंट, नॉर्मल एंड सब नॉर्मल, पेडल इक्वेशन ऑफ अ कर्व, डेरिवेटिव्स ऑफ एन आर्क, करेक्टिव वेरियस फॉर्मल, सेंटर ऑफ कर्वेट एंड कोड, ये सभी अपन चेन रूल ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल, टोटल डिफरेंशियल, मैक्सिमम एंड मिनिमम फंक्शन 2, ये अपन पढ़ेंगे। इसके अंदर ये सभी टॉपिक्स इसके अंदर अपन पढ़ जाएंगे। डिफरेंशियल इक्वेशन, ये भी इसमें बहुत सारे टाइप हैं, इनको आसानी से हम हमारे चैनल पे कंप्लीट करवाएंगे।
तो ये अपन आराम से इसमें टॉपिक पढ़ेंगे। वेक्टर कैलकुलस, ये भी छोटा टॉपिक है और आसानी से इसको भी किया जा सकता है। इसके बाद 3D में स्फीयर, इसमें अपन जो हमारी ग्रेजुएशन की बुक है उसके क्वेश्चन करेंगे और उसी से ज़्यादातर प्रश्न आ जाते हैं। स्टैटिक्स एंड डायनेमिक्स, ये भी पढ़ेंगे अपन। LPP लीनियर प्रोग्रामिंग, आसान सा टॉपिक है ये भी। न्यूमेरिकल एनालिसिस एंड डिफरेंस इक्वेशन, न्यूमेरिकल जो अपने अग्र पश्च ये जो क्वेश्चन होते हैं ये वाले इसी के अंदर आते हैं, तो ये अपन करेंगे। और फिर एक टीचिंग मेथड की क्लास भी अपन बीच बीच में लाते रहेंगे जो आपके लिए इम्पोर्टेंट होगी, और इसके क्वेश्चंस भी हम आपके लिए कराएंगे, तो ये आसानी से आपके हो जाएंगे। अब बात कर लेते हैं हमारे यहाँ पर कैसे क्या पैटर्न है इसका। तो देखिए, तो क्वेश्चन पेपर विल कैरी मैक्सिमम 300 मार्क्स, यानी टोटल 300 मार्क्स हैं, जिनमें अपन को 2 आवर्स प्लस 30 मिनट 2 आवर्स प्लस 30 मिनट का टाइम अपन को मिलेगा, इसमें अपन को ये कंप्लीट करना है। इसके बाद में बात करें हम, तो क्वेश्चन पेपर विल कैरी 150 क्वेश्चन आएंगे लगभग अपने 150। नेगेटिव मार्किंग शेल बी एप्लीकेबल इन द एवेल्यूएशन ऑफ आंसर्स फॉर एवरी रॉन्ग आंसर 1/3, यानी 1/3। और पेपर शेल इंक्लूड फॉलोइंग सब्जेक्ट्स नोन एज, तो ये अपने इन्होंने ऊपर से बता रखा है कि आपके सब्जेक्ट्स में ये हमने दिया है। तो दोस्तों, ये था हमारा पेपर सॉल्यूशन जिसको हमने आपको बताया, और इसकी हम धीरे धीरे तैयारी शुरू करेंगे हमारे चैनल स्वाध्याय पे। तो आप जुड़े ज़रूर हमारे चैनल स्वाध्याय से, और आप भी बता सकते हैं कि आपको अगला टॉपिक सबसे पहले हम कौन सा टॉपिक शुरू करें। बाकी मेरे हिसाब से जो भी रहेगा मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा कि मैथ्स का हमें कौन सा टॉपिक शुरू करना है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप भी तैयारी शुरू कीजिए और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आपको सबसे पहले मैथ का कौन सा टॉपिक चाहिए। थैंक यू, कीप लर्निंग स्वाध्याय।